जय माता की, जय माता की। बोलो गुरु। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Our mind is always entangled with unnecessary thoughts of work. Our mind is always entangled with unnecessary thoughts of work, which leads to the loss of concentration and loss of focus. So we should always fill our mind with the positive power which is driven by the Guru. एक बार एक गुरुदेव महाराज के दो शिष्य थे, दो भगत थे, और उन दोनों भगत में से जो पहला भगत था वो बड़ा ही ज्ञानवान था और हर कोई उसकी काफ़ी तारीफ करता था कि ये कितना समझदार है, कितना बुद्धिमान है, कितना ज्ञानवान है, कितना अच्छा इसका स्वभाव है, कितना मीठा ये बोलता है, हर किसी की कितनी सेवा करता है। और उसकी प्रशंसा सुनकर वह दूसरा भगत उससे काफ़ी ईर्ष्या रखता था, काफ़ी जलन रखता था। और एक दिन इसी ईर्ष्या के भाव के साथ, द्वेष के भाव के साथ दूसरा भगत गुरुदेव के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि गुरुदेव, ये बात तो ठीक नहीं है कि मैं आपके पास सबसे पहले आया था, कि मैं आपके पास सबसे पहले आया था, उससे भी पहले मैं आया था आपके पास, परंतु आपने मुझे तो कम ज्ञान दिया है और उसको आपने ज़्यादा ज्ञान दिया है, इसलिए हर कोई उसे ही ज्ञानवान कहता है। आपने मुझे तो कम समझाया है और उसको ज़्यादा समझाया है, इसलिए हर कोई उसे ज़्यादा समझदार कहता है। कि आपने मुझे तो कुछ नहीं सिखाया परंतु उसको सब कुछ सिखाया है, तो ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। ये सुनकर गुरुदेव थोड़ी देर मौन हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम पहले एक कहानी सुनो कि एक यात्री एक रास्ते में जा रहा था और उसे बड़ी तेज़ प्यास लगती है। वो देखता है कि थोड़ी दूरी पर ही एक कुआं भी है। अब कुआं भी है, कुएं में जल भी है और बाल्टी भी है, परंतु उस जल को निकालने के लिए रस्सी तो नहीं है, बाल्टी में से जल को निकालने के लिए रस्सी नहीं है। अब फालतू मेहनत तो उससे नहीं होगी, तो उसने सोचा कोई बात नहीं, कहीं और जाके मैं जल पी लूँगा, अभी आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा यात्री वहाँ पर आता है, उसे भी बड़ी तेज़ प्यास लगी होती है। वो देखता है कि जल तो है और बाल्टी भी है, परंतु जल निकालने के लिए रस्सी नहीं है, और देखता है कि कुएं के पास ही बहुत बड़ी घास खड़ी होती है। वो उस घास को तोड़ता है और मेहनत करता है और एक लंबी रस्सी बनाता है, मजबूत रस्सी बनाता है, और उसको बाल्टी से बांध के कुएं में से जल निकाल लेता है और अपनी प्यास को भी शांत कर लेता है। और जैसे ही कथा पूर्ण होती है तो गुरुदेव अपने भगत से पूछते हैं कि अब तुम ये बताओ कि उन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यास किसे लगी थी, किस यात्री को लगी थी। ये सुनकर भगत कहता है कि गुरुदेव, ये तो बड़ी ही आसान सा इसका उत्तर है कि दूसरे यात्री को सबसे ज़्यादा प्यास लगी थी, तभी तो उसने मेहनत करके रस्सी बनाई और पानी को प्राप्त कर लिया। ये सुनकर गुरुदेव कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार दूसरे यात्री ने मेहनत करके रस्सी बना के उसने जल को ग्रहण किया, उसी प्रकार पहले भगत को ज्ञान की प्यास थी, कि पहले भगत को ज्ञान की प्यास थी और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसने दिन रात परिश्रम किया है, दिन रात मेहनत की है, दिन रात संघर्ष किया है, हर किसी की सेवा की है, जो तुमने नहीं की। उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा तुम में जागृत ही नहीं हुई, इसलिए तुम उससे पीछे रह गए और हर कोई आज उसी की प्रशंसा करता है। इसलिए अपने जीवन में अपने विकास के लिए हमें अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को हमें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा दिन हमारे जीवन में सुख को लेकर आता है तो बुरा दिन हमारे जीवन में अनुभव को लेकर आता है, और एक सफल जीवन के लिए ये दोनों ही बड़े ज़रूरी होते हैं। गुरुदेव महाराज हर किसी को एक समान ही ज्ञान देते हैं, हम सबको एक समान ही वो समझाते हैं,
परंतु ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने गुरु के शब्दों को कितना सम्मान देते हैं, हम उनके शब्दों को कितना ध्यान से सुनते हैं और कितना ध्यान से अपने हृदय में उनके शब्दों को उतारते हैं। ये हमारी पात्रता पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अपने गुरु में आस्था रखनी चाहिए, अपने गुरु पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आस्था का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आस्था का स्थान सबसे ऊंचा होता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में आस्था नहीं होती उसका जीवन ही शून्य होता है। बिना गुरु के जीवन में कभी प्रगति ही नहीं होती। जय माता की। जिस प्रकार बारिश की बूंदें छोटी होती हैं, परंतु छोटी होती हुई भी वे नदियों में बड़ा बहाव लेकर आ जाती हैं। बारिश की बूंदें बहुत ही छोटी होती है, परंतु छोटी होती हुई भी वे काफ़ी बड़ा बहाव नदियों में लेकर आ सकती है। उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए छोटे प्रयास, हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए प्रयास, हमारी कोशिश छोटी हो या बड़ी हो, परंतु लगातार होनी चाहिए। अपने गुरु के चरणों में हमें लगातार अच्छे कर्म और कोशिश करते रहना चाहिए। हम अपने गुरु को पुकारते, उनका नाम लेते हैं, तो उनको पुकारते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुदेव हमारी पुकार को सुनते हैं या नहीं, या हमारे कष्टों को दूर करेंगे या नहीं। अपितु श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक हमें अपने गुरु का नाम लेना चाहिए, तो गुरुदेव हमारी पुकार को अवश्य ही सुनते हैं और हमारे कष्टों को भी दूर करते हैं। क्योंकि गुरुदेव जिसके रखवाले होते हैं उसके दिन सदैव खुशियों से शुरू होते, आनंद से शुरू होते हैं, और गुरुदेव के साथ हमारा ये जीवन का सफ़र ही आनंदमय हो जाता है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।